अपवर्तन कहते हैं। समझ गए? अब चलिए हम बताते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या था? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल का मतलब होता है प्रकाश 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे प्रकाश की चाल कहते हैं, या प्रकाश 1 मिनट में जितना दूरी तय करती है उसे प्रकाश की चाल कहते हैं, या 1 घंटा में जितना दूरी तय करते हैं उसे प्रकाश की चाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड की बात करते हैं। देखिए, प्रकाश की चाल होता है दिशा, यानी कि माध्यम में, जिस माध्यम में रहता है उसका अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखा था, कांच की बर्तन में जो है, कांच की बर्तन है तो उसमें प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, और वहीं पर जल का रहता है तो 2,25,000, जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड रहता है, और वायु में सबसे ज्यादा रफ्तार रहता है, उसमें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी रफ्तार रहता है। किसकी? प्रकाश की चाल रफ्तार रहता है। तो इस रफ्तार को ही हम एक प्रकाश की अपवर्तन होता है, उसी को हम दूसरे यहाँ पर माध्यम दे दिए हैं, एक सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ये सब क्या है? प्रकाश की चाल के आधार पर बताए जाते हैं। प्रकाश की चाल की किस प्रकार जाता है उसी प्रकार इसका माध्यम भी अलग होता है, सघन होता है या विरल। अब हम एक एक करके बताता हूँ। कि कांच है, और कांच और जल, यानी कि जल और कांच की तुलना कीजिएगा तो उसमें क्या होता है? कांच 2 लाख प्रति किलोमीटर की रफ्तार चलेगा, तो उसके बाद जल में चलेगा, जो जल में चलेगा, जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड चलेगा। तो जिसमें ज्यादा रफ्तार चलता है उसी को, जिसमें ज्यादा रफ्तार चलता है प्रकाश का, उसे कहते हैं विरल माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम चलता है उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। लेकिन ध्यान रहे, तुलना करने पर वही चाल कभी कभी वही वही माध्यम कभी सघन हो जाता है, वही माध्यम कभी विरल हो जाते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जब तुलना कीजिएगा जल और कांच में तुलना कीजिएगा तो ये कांच में क्या है? 2 लाख किलोमीटर ही प्रति 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही चलता है, लेकिन जल में क्या चलता है? 25,000 ज्यादा करके चलता है, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। इस दोनों में ये कांच क्या हो जाता है? सघन। क्या हो जाता है? सघन। क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल थोड़ा कम रहता है और जल में प्रकाश की चाल ज्यादा रहता है। तो ज्यादा कम क्या कहते हैं? जिसमें ज्यादा प्रकाश की चाल रहता है उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और जिसमें कम रहता है उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो इसमें कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, और जल क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। वहीं पर अगर जल और वायु का हम तुलना करते हैं तो जल क्या हो जाएगा? जल क्या हो जाएगा? जल सघन माध्यम हो जाएगा और वायु विरल माध्यम। क्यों? क्योंकि जल जो है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसमें प्रकाश की चाल, लेकिन हवा में क्या है? वायु में क्या है? 3 लाख। इसलिए जल की तुलना में वायु अधिक है। क्या है? अधिक है। तो प्रकाश की चाल इसमें अधिक है, इसीलिए जल और वायु की तुलना में जल क्या हो जाएगा? सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। समझिए, तो प्रकाश की चाल में सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। चलिए हम तीसरा पॉइंट बताते हैं, वह प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या, इसमें आप चित्र देख रहे हैं। जिस प्रकार प्रकाश की परावर्तन में आप सुने हैं, देखे हैं, जाने हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब आपको चिन्हित करके दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ अलग दिखाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जल का माध्यम, और ये जो ब्लैक कलर की देख रहे हैं ये एक वायु का माध्यम है। तो दो माध्यमों को अलग करने वाला ये एक सतह कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मोटा कलर का आप जो देख रहे हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाला क्या है? सतह है ये, और सतह, ये दोनों अलग सतह है। उसके बाद यहाँ पर देता आपतित किरण। तो आपतित किरण यहाँ पर जो देख रहे हैं, आपतित किरण का मतलब होता है किसी बिंदु स्रोत से निकले प्रकाश की किरण और सतह पर, यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जो जहाँ पर पड़ते हैं वो किरण, वो आपतित किरण कहलाता है। यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर जो किरण पड़ता है, वो गिरता है, उसको कहते हैं आपतित किरण। और दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह पर जिस बिंदु पर गिरता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। उसे कहते हैं आपतन बिंदु, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और साथ ही साथ उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं, दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह पर जो अभिलंब लंब जो डाला हुआ है, लंब, ये वाला लंब जो है वो इसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के बीच यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या?
जो आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होता है कि यहाँ पर हर चीज में आपको दिखाई देगा, ये सोचिए आप तिरछापन दिखाई दे रहा है, जो भी आप इसमें तिरछापन दिखाई दे देंगे, तिरछापन तिरछापन तिरछापन, तो तिरछापन जो दिखा देता है, जो किरण दिखा देता है, वही अपवर्तित किरण हो जाता है। देखिए एक माध्यम से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जल के माध्यम जा रहा है, लेकिन वो सीधी माध्यम से नहीं, उसमें प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश की मुड़ जाते हैं, और प्रकाश मुड़ने के कारण वो तिरछा दिखा देता है। तिरछा को ही अपवर्तित किरण कहते हैं। साथ साथ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। कहते हैं अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। तो समझ गए होंगे कि प्रकाश की अपवर्तन में क्या सब आते हैं, आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण। इसमें कोई इसका नियम अभी तक नहीं बताएंगे तो आप लोग को बताए जाएंगे, दिखाएंगे। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की चाल, प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं 10th क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।